सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मैं तेरा दास मैं तेरा दास सुनने को तैयार हूँ। सुनने को तैयार हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो बातें, जो रहस्य मुझे समझ नहीं आते, मुझे समझ में नहीं आते, उन्हें समझाने की कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज कई लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कलीसिया को हुआ क्या है, मसीह लोगों को हुआ क्या है। क्या मसीह वास्तव में मसीह लोग हैं, या फिर शारीरिक लोग हैं, या फिर संसार के लोग हैं, या वास्तव में मसीहत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि हर वो बात जो कलीसिया के बाहर है वो कलीसिया के अंदर भी है, वो लोगों में भी है। वही बात प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे नशा है, व्यभिचार है, झूठ है, घमंड है, धोखा है, फरेब है, ईर्ष्या है, अहंकार है, दलबंदी है, ऐसी तमाम बुराइयां जो कलीसिया के बाहर है, कलीसिया के भीतर भी हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं वो भी इनसे अछूते नहीं हैं। बहुत से इंसान हैं, दुष्टता करते हैं, लेकिन ईश्वर की महिमा भी गाते हैं। अनेक प्रकार के बुरे और गंदे काम करते, लेकिन फिर भी बंदगी में भी लगे रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभी तक उनका उद्धार हुआ नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग वास्तव में सांसारिक या दुनियावी लोग हैं, और या फिर आत्मिक लोग हैं। क्या सचमुच हम परमेश्वर के वचन पर चलने का प्रयास करते हैं या नहीं। आप लोग जितने भी लोग इस वक्त ये वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हमसे बातें कर रहा है, हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि देखो तुम मेरी चुनी हुई प्रजा है, मैंने तुम लोगों को इनसे अलग किया है। तो जब ये बात बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, मैंने तुमको आगे चलने के लिए बुलाया, मैंने तुमको नेता बनने के लिए बुलाया, मैंने तुमको आत्मिक उन्नति के लिए बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम में प्रेम बना रहे, मैं चाहता हूं कि तुम पवित्रता का जीवन जीते जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम विनम्रता और शांति की साधना करो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी फसलों में उन्नति आए, बाल बच्चों में उन्नति आए, तुम्हारे घराने को मैं आशीष दूं, तुम मेरी सेवा करो और मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीष दूं। जब ये बातें हम बाइबल से सुनते हैं तो ये हमें उत्साह प्रदान करती हैं। हमारे अंदर ही अंदर प्यारे भाइयों और बहनों एक ऐसा हौसला हमें देती हैं कि एक परमेश्वर जो अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को प्यार करता है, वो किस तरह से हमसे बातें करता है। साधारण तौर पर अगर देखें कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि उसके बच्चे बुराई से दूर रहें, उसके बच्चों के घर अच्छे हो जाएं, उनके बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल जाएं, उनके नाती पोते फलें फूलें, उनके घर के आंगनों की शोभा बढ़ाएं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो इंसान, यहाँ तक कि मसीह लोग भी इन बुराइयों से अछूते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब बात यह है कि मसीहत आती कहाँ से।
मसीही जीवन जीने की प्रेरणा आती कहां से? क्या गीत गाने से, भजन गाने से, धर्म के काम करने से, या फिर सेवा करने से, पवित्रता में बने रहने से? प्यारे भाइयों और बहनों, असली मसीहत जो है, प्रभु यीशु ने कहा कि तेरे कामों को देखकर ये लोग जाने कि तू मेरा अनुयायी है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, तो वास्तव में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के अनुयायी और उसके शिष्य कहलाएंगे। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि सच्चे मसीह को एक नया हृदय दिया जाता है। प्रभु यीशु का नाम धारण करने के बाद यदि कोई व्यक्ति उसके अनुसार या उनके मनोभावों के जैसे जीवन व्यतीत नहीं करता, तो वह मसीह का शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। और इस संदर्भ में प्यारे भाइयों और बहनों, एक सुंदर बात प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 में कही कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा, वो किस से छौंका जाएगा? यदि कोई चीज अपना स्वाद खो दे तो उसके साथ क्या होगा? वो इधर उधर फेंक दी जाएगी, पैरों के तले रौंद दी जाएगी। आप अपने घर में देखते हैं, जो चीज आपके इस्तेमाल की नहीं है, आप कूड़े के ढेर पर उसे फेंक देते हैं। उसी तरह से प्रभु हमें याद दिलाता है, वचन खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13 और उससे आगे। बाइबल लेके बैठा करें जब आप वचन पढ़ते हैं, ताकि आपको याद रहे और हम उसे मनन चिंतन भी करें। लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए, यदि नमक फीका पड़ तो जाए, वह किस से नमकीन किया जाएगा? तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह किसी काम का नहीं रह वह जाता, बाहर फेंका जाता वह बाहर फेंका जाता, और मनुष्यों के पैरों तले और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। रौंदा जाता है। तो मसीह होने की सबसे पहली गवाही आपकी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि आप अपने अंदर जो स्वाद है नमक का, मसीहत का जो स्वाद है, उसे बनाए रखें। नमक का नेचर क्या है? नमक का नेचर है स्वाद देना। नमक क्या करता है? स्वाद देता है। चुटकी भर नमक आप डालते हैं तो वह पूरे खाने को स्वादिष्ट कर देता है। दूसरा, वो सड़ने से बचाता है। ज्यादा दिन तक यदि आप चीजों को रखना चाहते हैं तो नमक लगाकर उन चीजों को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है। तो बात जब मसीहत की आती है, बात जब विश्वासी जीवन की आती है, बात जब अनुयायी बन के जीवन व्यतीत करने की आती है, तो ये स्वाद हम में बना रहे और ये स्वाद हम लोगों को देते रहें। सबसे पहला उदाहरण एक गवाही के रूप में ये है कि मसीह व्यक्ति सबसे पहले अपने नमक को, मसीहत को अपनी जिंदगी में बनाए रखें। इसी के साथ यीशु ने एक दूसरा उदाहरण हमें दिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 और उससे आगे। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे और याद करेंगे। मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 14। पद संख्या 14। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को घर के सब लोगों प्रकाश को देता है। प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने मनुष्यों के सामने चमकती रहे। हालेलुया। हालेलुया। जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आमीन, आमीन। अब जरा अपने आप से पूछ के देखिए, क्या वास्तव में मसीहत रूपी नमक हमारे अंदर है या नहीं? क्या हम आत्मिक लोग हैं या फिर सांसारिक लोग हैं? क्या वो ज्योति हमारे अंदर चमकती है, जलती है या नहीं, जो दूसरों का उजाला कर सके? मेरा और आपका स्वभाव कैसा है? हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या फिर उन्हें गिराते हैं? उन्हें बनाना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, या उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं? किस तरह का जीवन हम लोग जीते हैं प्यारे भाइयों और बहनों? आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो नमक की तरह दिखते जरूर हैं पर उनमें स्वाद नहीं है। कितने ही मसीही लोग ऐसे हैं जो विश्वासी अपने आप को कहते हैं लेकिन विश्वास बड़ा कमजोर है। कितने लोग मसीह हैं लेकिन विश्वासी नहीं है। वो विश्वास रूपी नमक जो है उनके अंदर वो फीका पड़ गया है। दूसरे शब्दों में यदि मैं इसे कहूं तो मसीह जरूर हैं पर विश्वासी नहीं है, क्योंकि बुराई कर रहे हैं, वासना के शिकार हैं, नशे के गुलाम हैं, माँ बाप का आदर नहीं करते, माँ बाप का अपमान करते, आलसपन का शिकार हैं, आलस्य का जीवन जीते हैं, घमंड, अहंकार और ईर्ष्या से बचे नहीं हैं। तो आपका नमक अर्थात स्वाद वो ऐसे ही चला गया है, ऐसे ही वो खो दिया गया है। अब आप निश्चित करें कि आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, किस तरह से वो स्वाद हम में बनेगा। ये शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। हर वक्त इंसान चंगाई 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 के पीछे दौड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को पढ़ना शुरू कर दें, वचन को याद करना शुरू कर दें, वचन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिंदगी आपकी खुद ब खुद सुधर जाएगी। आप खुद ब खुद चंगे होने लगेंगे। आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्यारे भाइयों और बहनों, निष्कपट हृदय से, निस्वार्थ हृदय से प्रभु के सामने बैठना, उसके नजदीक रहना वो आपको सिखाएगा। वो आपको बताएगा क्या बोलना है, वो आपको बताएगा किस पे हाथ रखने हैं, वो आपको बताएगा कि लोग कैसे चंगे होंगे, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, बाइबल कहती है पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। और उसके लिए हमें उसकी हुजूरी में बैठना होगा, हमें उसके साक्षात दर्शन करने होंगे, तब वो हमसे बातें करता है प्यारे भाइयों और बहनों। और ये वचन जिंदगी के वचन है। बाइबल कहती है सुक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 4 पद संख्या 23 में, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा किया करो। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा किया करो, क्योंकि बुरे और भले विचार जो हैं इसी से निकला करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है, दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है, उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य न बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो, हर प्रकार का कपट दूर कर दो। तुम्हारी आंखें
तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे, ठीक आगे की ओर टिकी रहे, जिस पथ पर चलते हो जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हो, निरापद हो, तुम ना तो बाएं भटको तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, और ना दाएं, बुराई के पथ पर बुराई के पथ पर पैर मत रखो। पैर मत रखो। हालेलुया। हालेलुया। सुंदर शिक्षा है प्यारे भाई और बहनों। कहता तुम मेरी हुजूरी में आओ, बैठो, कान लगाओ, वचन सुनो, बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, न दाएं न बाएं। कहता सीधे, तेरी आंखें सीधे दृष्टि लगाए रहें और आगे चलते रहें, तेरे मार्ग निरापद हों। कहता है तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर देखें। कितने लोग हैं प्यारे भाई और बहनों इनका पालन करते हैं और आप चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ हाथ ऊपर आ रहे हैं कि हम पालन करते हैं, अच्छी बात है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। यदि आप इस बात को साक्षात रूप से कह सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हैं। और इस वचन को सुनकर ये स्वाद हम में बढ़ने लगता है। मैंने कहा आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे फादर जी अब ये स्वाद कैसे बनाया जाए, मैं तो अज्ञानता में था, मैं तो अंधकार में था। तो बाइबल को पढ़ना शुरू करना, स्वाद बनना शुरू हो जाएगा। यीशु ने भी कहा कि फिर किससे नमकीन किया जाएगा, नमकीन इससे किया जाएगा कि तू प्रायश्चित कर, मेरे पास लौट के आ, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों के ऊपर कान लगा और ये तुझे जीवन प्रदान करेंगी। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2। सुंदर वचन है, इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जिनके पास बाइबल है खोलें और सुनिए ध्यान से। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2। फर्स्ट बुक ऑफ सेंट पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। जो पिता परमेश्वर के विधान के अनुसार बुलाए और आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिससे कि वे ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करें और उनके रक्त से सिंचित हों, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप लोग किसके द्वारा बुलाए गए हैं? परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा पवित्र किए गए हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों पवित्र किए गए हैं? ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह से आप सिंचित हों और आप लोगों को शांति मिले। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए अपनी कलीसिया को उसने बुलाया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अपने आप में वो नमक का स्वाद बनाए रखें। मैंने कहा नमक का गुण है सड़ने से बचाना, नमक का गुण है स्वाद देना। खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम नमक का है। अगर नमक ना डालें उसमें तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। नमक अपने आप को मिटा देता है, उसकी खासियत देखिए। तीसरी खासियत, नमक अपने आप को मिटा देता है और दूसरी चीज को क्या करता है? स्वाद दे देता है, सड़ने से बचाता है। तीसरी बात मैंने कहा वचन नमक सड़ने से बचाता है। और चौथी बात, नमक चंगाई दे सकता है। नमक जो है वो चंगाई दे सकता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना किया सोदोम और गोमोरा के लिए कि उसे नाश ना कर, तो परमेश्वर ने यह कहा कि अगर वहां पर 10 धर्मी भी होंगे तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा, मैं उसे यूं ही नहीं फेंकूंगा। लेकिन वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों 10 धर्मी भी नहीं मिले, इसलिए परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का और आग और गंधरस सोदोम और गोमोरा के ऊपर बरसाई और उसे प्यारे भाइयों और बहनों जमीजोद कर दिया परमेश्वर ने।
जब इंसान अपनी जिंदगी में इन तमाम बातों को प्यारे भाइयों और बहनों अनुभव करता है, दुख कष्ट परेशानियों और चिंताओं को, तो ऐसी परिस्थिति में याद करना कि क्या वास्तव में विश्वास रूपी नमक, मसीहत रूपी नमक या परमेश्वर के वचन का जो स्वाद है वो मुझ में बना हुआ है या नहीं। इसलिए बाइबल ये कहती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। कितनी सुंदर बात है, आपको याद दिलाया जा रहा है, मुझे याद दिलाया जा रहा है, एक एक व्यक्ति का नाम लेकर, सूरज, अगस्टिन, माइकल, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम कलीसिया का काम करने वाले हो, तुम अपने घर की मुखियाइन हो, तुम अपने घर के नबी हो, तुम अपने घर के पुरोहित हो, तुम अपने परिवार चलाने वाले व्यक्ति हो। सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें देता हूं। तुम कलीसिया के चरवाहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और बनाया है। और अगर वो व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों अपने नेतृत्व का गुण, अपनी जिम्मेदारियों का गुण और अपने अंदर विनम्रता, सहनशीलता का गुण खो दे, तो कोई उसे चरवाहा कहेगा, कोई उसे मुखिया कहेगा, कोई उसे पास्टर कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। लोग उसे प्यारे भाइयों और बहनों क्या करेंगे, उसका अनादर करेंगे और उसकी बात नहीं मानेंगे। तो बाइबल हमें बताती है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे। इसलिए अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 10 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, नमक अच्छी चीज है, नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए किंतु यदि वो फीका पड़ तो जाए तुम उसे किससे छौंकोगे। तो तुम उसे किससे छोकोगे। अपने में नमक बनाए रखो अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। और आपस में मेल रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ठीक यही वचन लूकस के सुसमाचार में भी अध्याय 14 पद संख्या 34 में दोहराया गया कि नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह स्वयं अपना गुण खो देता है तो वह किससे छौंका जाएगा। वह ना तो जमीन के लिए किसी काम का रह जाता और ना ही खाद के लिए। ना तो जमीन में पड़ने से उसका कोई लाभ है और ना ही उसकी खाद बनाई जा सकती है, ना ही किसी चीज को उसके द्वारा बचाया जा सकता। अब एक नौजवान बेटा या नौजवान बेटी या बच्चे अपनी नौजवानी को यूं ही नष्ट कर देते हैं तो उनमें क्या बचा रहेगा। यदि वह अपनी जवानी के रहते समय इकट्ठा ना करें, पढ़ाई लिखाई ना करें, तो उनका आने वाली जिंदगी बर्बाद है प्यारे भाई और बहनों। वो किसी काम की नहीं रह जाती। वो गली मोहल्ले इधर उधर छोकरों की तरह घूमने वाले लोगों में से होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी जवानी के समय उसके महत्व को नहीं समझा। वो उसे बर्बाद करते रहे, उसका स्वाद वो लुटाते रहे। इसलिए आज प्यारे भाइयों और बहनों उनके पास वो कुछ भी नहीं है जिससे कि वह अपने आप को और अपनी जिंदगी को वो नमकीन कर सकते हैं। वो स्वाद खो देते हैं। दो उदाहरण मैंने दिए, सबसे पहला नमक का और दूसरा प्रभु यीशु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 13, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 नमक और ज्योति का दृष्टांत है। तो जब मैं ये कह रहा था आपसे, ये मैं नहीं, प्रभु ये कह रहा है कि अपने आप से पूछो कि क्या वास्तव में तुम मेरे अनुयायी हो। हर वो काम जो गैर यहूदी करते हैं तुम भी वही करते हो, तो उनमें और तुम में फर्क क्या है? तुम अपने आप को कैसे मेरा अनुयायी कह सकते हो? मेरे मनोभाव तुम्हें समझ में नहीं आते, तुम्हारे मनोभाव मेरे मनोभावों के जैसे नहीं है, तुम्हारे विचार मेरे विचारों के जैसे नहीं है। इसलिए इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 में सुंदर वचन है कि तुम खमीर हो, खमीर बनो। थोड़ा सा खमीर चीज को 4 गुना ज्यादा कर देता है। थोड़ा सा खमीर चीज को क्या करता है? 4 गुना ज्यादा कर देता है। डबल ट्रिपल और 4 गुना ज्यादा उसको बढ़ा देता है। जिनके पास बाइबल है खोले
हम इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और अपने आप पर इसे लागू करके देखें कि हमें किस तरह का खमीर बनने की आवश्यकता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 और उससे आगे। 33 और उससे आगे। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। खमीर का काम क्या है? चीज को डबल करना। ईश्वर के वचन का काम क्या है? लोगों को, आप बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं। वचन एक है लेकिन ग्रहण करने वाले सब अलग अलग लोग हैं। आत्मा एक है और वो आत्मा हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार चंगाई दे रहा है। इस वक्त किसी का हृदय परिवर्तित हो रहा है तो कोई अपनी जिंदगी के विषय में सोच रहा है, तो कोई अपने आप को बुलाहट प्रभु की रिसीव कर रहा और ये सोच रहा है कि मैं आगे चल के ऐसा काम करूंगा, तो कोई प्रभु के मनोभावों को धारण करने की सोच रहा है, तो कोई प्रचार करने की सोच रहा है, तो कोई ये सोच रहा है कि वचन मुझे समझ में आएगा, आज से मैं वचन पढ़ना शुरू करूंगा। तो शायद कोई ये सोच रहा होगा कि 40 के दिन आ रहे हैं, इस बार मैं 40 उपवास रखकर मैं अपने आप में उस स्वाद को बनाने की कोशिश करूंगा। आत्मा एक, वरदान अलग अलग। और यह निर्भर करता है कि मैं और आप इस वचन को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से, आत्मा की कृपा से। और यदि वास्तव में आत्मा हमारी जिंदगी में काम कर रहा है तो आप वरदानों के बिना यहां से नहीं जाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि प्रभु का वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग का राज्य खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लिया और 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा का सारा आटा खमीर हो गया। तो अपने में स्वाद बनाए रखने के लिए अपने आप को खमीर बनाएं। एक ऐसा खमीर जो परमेश्वर के राज्य की छोटी सी शुरुआत को क्या करता है और बढ़ा देता है। और इतना ही नहीं, एक और साक्ष्य देने के लिए आप तैयार रहें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में कि प्रभु ने कहा कि मैं मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। स्वाद बनाना चाहते हैं, ज्योति बनना चाहते हैं, खमीर बनना चाहते हैं, तो प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 और उससे आगे, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मुझसे सीखो कहता है। अगर तुम मुझसे सीख गए तो तुम अपने आप में नमक का स्वाद बनाने में कामयाब रहोगे। एक सवाल था ना उसमें, तो किससे छौंका जाएगा? तो मैंने कहा फिर से अगर छौंके जाना है, फिर से अगर स्वाद बनाना है, फिर से अगर विश्वासी बनना है, फिर से मसीहत को आपने धारण करना है, तो वचन को पढ़ना शुरू करना, उसको धारण करना शुरू करना और इसी के साथ प्रभु में रहना और वादा करना कि प्रभु मैं आपके वचनों पर चलूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और बाइबल ये कहती है तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, और वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, और वो तुम्हारे अन्न जल को, और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा, आशीर्वाद प्रदान और करेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्यों इंसान अपनी जिंदगी में इस कमजोरी को महसूस करता है? क्यों इंसान अपनी जिंदगी में इस स्वाद को खो देता है? क्यों इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि मैं मेहनत ना करूं, बाकी की चीजें मुझे यूं ही मिलती जाएं? सबसे पहली बात यह है
कि प्रभु के साथ उनका रिश्ता गहरा नहीं है। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो व्यक्तिगत विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे वो सदियों पुराना विश्वासी हो। यदि प्रियजनों ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता गहरा नहीं है, जिस बात को योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 और उससे आगे यीशु ने ये कहा कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखो। जो डाली मुझ में रहती हैं वह फल उत्पन्न करती हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, कई लोग जो भविष्यवाणियां करते हैं या फिर प्रचारक हैं, वचन सुनाने के लिए जाते हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनका खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है और वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, चंगाई करने के लिए जाते हैं या वचन देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वचन काम नहीं करता है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा जो डाली सूख जाती हैं वो काटकर आग में झोंक दी जाती है और मेरा पिता बागवान है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिसने मुझे देखा है उसने ईश्वर को देखा, पिता को देख लिया है। इसलिए अगर ये स्वाद, विश्वास रूपी स्वाद बने रहना है तो हमें उसके साथ जुड़े रहना, ताकि वो रस हमको मिलता रहे। हम नमकीन किए जाएंगे उस रस से जो हमें वो आत्मिक रस, वो वचन के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, सेवा कामों के द्वारा वो हमें प्रदान करता है। वो स्वाद हमारी जिंदगी में उससे प्यारे भाइयों और बहनों बनेगा। दूसरी बात कि लोग अपनी जिंदगी में क्यों दुख महसूस करते हैं और ये स्वाद उनकी जिंदगी से चला जाता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 30 में यदि आप वचन खोलेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 30 और उससे आगे 29 से पढ़ेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 29 और उससे आगे। यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे। सुना ध्यान से आपने, सुना ध्यान से। आप लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए आए हैं, परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं, और वचन ये कहता है कि यदि तुम ईश्वर को मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसे पूरे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे, तब वो मिलेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे। जब तुम कष्ट से पीड़ित होंगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। हालेलुया। प्रभु कहता है इसका कारण ये है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा, और ना वह विधान भूलेगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है। आमीन। कितना सुंदर वचन है, और परमेश्वर कितना सच्चा है। कहता है मैं नहीं बदलता हूं, मैं अपने नाम का सच्चा हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मैं ना तो अपने विधान को भूलूंगा, ना अपनी प्रतिज्ञा को भूलूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा और ना मैं तेरा विनाश करूंगा, बशर्ते कि तू मुझे सारे हृदय और सारी आत्मा से ढूंढना, तब मैं तुझे मिल जाऊंगा। पैसे दे के नहीं, चढ़ावे चढ़ा के नहीं, सिफारिशें करके नहीं,
मन शुद्ध करके, आत्मा को शुद्ध करके। कुछ लोग सोचते हैं बड़ा चढ़ावा दिया तो परमेश्वर खुश हो गया। नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये कहता है मुझे तेरे चढ़ावों से क्या, मुझे तेरी धूप से क्या। कहता है मुझे इन सब से नफरत हो गई है, तुम अपने चढ़ावे मुझसे दूर करो, क्योंकि तुम अपने होठों से मेरी आराधना करते हो लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है, तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। और याद करना प्यारे भाई और बहनों, बाइबल ये कहती है कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 3 और उससे आगे लिखा है प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। अध्याय 14 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन लिखा हुआ है मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए यदि इंसान अपनी जिंदगी में उस शांति को अनुभव करना चाहता है तो परमेश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से खोजना, क्योंकि बाइबल ही कहती है परमेश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है जो आत्मा की सच्चाई और हृदय की सच्चाई से उसे खोजें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम में से हर एक को प्रभु ने पर्याप्त मात्रा में दिया है, आपकी और मेरी योग्यता के अनुसार उसने हमें दिया है। जितने भी लोग आप वचन सुन रहे हैं, अपने अपनी जिंदगी में आप जरा झांकने की कोशिश करना। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने मुझे दिया इतना। अब इसमें कुछ लोगों की जिंदगी भर उनकी यही आदत रहती, रोने की, शिकायतें करने की आदत है। कभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर ने दिया क्या है, हमारी जिंदगी में क्या नहीं था और अब क्या है। जब आप धन्यवाद करना सीख जाएंगे, स्तुति करना सीख जाएंगे, प्रशंसा करना सीख जाएंगे, पॉजिटिव रहना सीख लेंगे, सकारात्मक रहना सीख लेंगे, आप खुद ब खुद खुश रहने लगेंगे और परमेश्वर की बरकतें आपको दिखने लगेंगी। इसलिए खुशी जो जिंदगी में आती है उसके लिए धन्यवाद करना। इस गीत को हम गाएंगे प्यारे भाई और बहनों। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, काहे मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मैं तो था एक नकारा यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा, मैं तो था एक नकारा यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा, मेरे उजड़ गए थे बाग यीशु ने जीवन दिया है, यीशु ने जीवन दिया है, ओ यीशु ने जीवन दिया है, झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, सब माफ गुनाह मेरे हो गए, मुझे प्यार किया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना,
छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। अपनी अपनी जरा झोली चेक कर लीजिएगा, अपनी अपनी जिंदगी की किताब को पलट कर देख लीजिए कि आप क्या थे, अब क्या हैं। अब परमेश्वर ने कहां पर लाकर आपको खड़ा किया है, कितने प्यार के साथ उसने आपके परिवारों को, आपके बच्चों को संभाला है कि वो आपको गिरने से बचाता है, वो आपको संरक्षण देता है, अपने दूतों के द्वारा वो आपकी अगुवाई करता, आपको संभालता। ये अंगीकार इंसान को करना सीखना है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो ये सोचते हैं कि वो दुखी हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, उनका तो भाग्य खराब है, उनकी जो किस्मत खराब है, बाइबल कहती है जो उसका इंतज़ार करते हैं। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 26, बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 26 लिखा है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, शिकायतें नहीं करना, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, क्योंकि जो अन्याय बोता है वो विपत्ति लुनेगा। जो अन्याय बोता है वो विपत्ति लुनेगा और उसके क्रोध की लाठी उसको नष्ट कर देगी, उसके क्रोध की लाठी उसे नष्ट कर देगी। लेकिन जो समझदारी से भटकता है वो प्रेतों की सभा में बाइबल कहती है कि पहुंच जाता है। जो समझदारी से भटक जाता है, जो अपनी समझ खो देता है, जो अपने अंतःकरण को मार देता है, जिसका ज़मीर जिंदा नहीं रहता है, जिसे कुछ दिखता नहीं है, जो परमेश्वर के विषय में सोचता नहीं है, पवित्र धर्म शास्त्र की था नहीं लेता, उसको समझना नहीं चाहता है और समझदारी से भटक जाता है, मूर्खता करने लगता है, बाइबल कहती है वह प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8, नीति वचन अध्याय 22 पद संख्या 8 और उससे आगे। मैं देखता हूं कि लोग टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, परिवार के लोग चिंता में बहुत ज्यादा रहते हैं, हर वक्त चिंता, हर वक्त टेंशन। किस चीज की टेंशन, किस बात की टेंशन, ये खुद उनको पता नहीं, छोटी छोटी बातों के द्वारा। इसलिए आज प्रभु आपसे ये कहना चाहता है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, याद रख तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, कहता है। और फिर भी मैं और आप चिंता करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें करना ये चाहिए, आप अपना काम करें और परमेश्वर को अपना काम करने दें। सिंपल। पवित्र बाइबल के द्वारा जो हमें वो बताता है, आप उसको फॉलो करते जाएं और वो आपकी जिंदगी में आशीष देता जाएगा। सुख या दुख ये कभी परमानेंटली आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे, ये उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, क्योंकि जिंदगी इसी से हसीन लगती है। अगर हमारी जिंदगी में दुख नहीं है तो सुख का अनुभव हमें होगा ही नहीं है, हम उसे जान ही नहीं पाएंगे कि दुख होता क्या है। दुआओं का प्यारे भाइयों और बहनों ये नहीं कि आपके जीवन में वो आपका दुख चला जाएगा। प्रार्थना हमें चेंज करती है, प्रार्थना से हमारे जीवन में आशीष आती है। इसलिए अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना सीखना है, अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशनुमा और हसीन बनाने की कोशिश करना है, अपनी भावनाओं को संभालना और अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना, अपनी जिंदगी को समझना, अपने दाम्पत्य जीवन को समझना, आप कौन हैं इसको समझना। आप नौजवान हैं, आप नौजवानी के महत्व को समझिए, आप क्या पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है उसे समझें, आप कहाँ रहते हैं उस जगह का महत्व क्या है उसे समझिए, आप किस समुदाय के सदस्य हैं, किस कम्युनिटी के मेंबर हैं उसके महत्व को समझना। दैट मीन्स टू सेलिब्रेट योर लाइफ। जब तक मैं और आप इन बातों को नहीं समझेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, तब तक हम यूं ही चिंता करते रहेंगे। अपनी उम्र के हिसाब से अपनी जिंदगी को समझना। अगर आप 60 के हो गए,
अगर आप 70 के हो गए, अगर आप 80 के हो गए, तो उस अवस्था में पहुंचने के बाद अब जिंदगी का लुफ्त कैसे उठाया जाए, जिंदगी का आनंद कैसे लिया जाए, उस अवस्था की अपनी महत्व क्या है, उसमें खुश रहना हमें सीखना है। वो परमेश्वर हमें सिखाएगा, वो हमें अनुग्रह प्रदान करेगा। ये आज प्रभु का संदेश है। मैं फिर से एक बार आपको कह देना चाहता हूँ, जो मैंने बातें पूरे लगभग पिछले 45 मिनट्स में अभी तक कही हैं। और पहली बात ये थी कि कितने लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को क्या हुआ है, दुनिया के साथ साथ मसीहों को क्या हो गया है। क्योंकि जो बीमारियां, जो बातें बाहर के लोगों में, गैर यहूदियों में, वही कलीसिया में भी हैं। वो लोग भी बुराई करते हैं, मसीह लोग भी बुराई करते हैं। बहुत सारे लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपने अंदर से वो नमक का स्वाद जो है वो खो चुके हैं। मसीहत या विश्वास रूपी नमक जो है खो चुके हैं। उनकी जो ज्योति है वो बुझ चुकी है, अंदर से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, इसलिए शिकायतें करते हैं, इसलिए वो दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग शिकायतों में अपना जीवन बिताते ही रहते हैं, इसलिए उन्हें कभी सुख महसूस नहीं होता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु जब हमारी ज़िंदगी में आता है तब हालात बदलते हैं, तब वो हमारी ज़िंदगी में हालातों को बदलता है। इसलिए उसकी उपस्थिति होना हमारी ज़िंदगी में अनिवार्य है। परिवारों में धर्मशास्त्र का पढ़ा जाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है, इतिहास जिसका गवाह है, जिसने अपार दुख सहा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला गया, उसने लात घूसे खाए, डाकुओं के हवाले कर दिया गया, उसे शर्मिंदा किया गया, उसने दुख सहा, लेकिन मेरे और आपके लिए शहादत दी, लहू बहाया, और उसके लहू से हमें शिफा मिली है, और वो हमें आशीष प्रदान करेगा।